नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सल्तनत कालीन विभाग के बारे में। तो सबसे पहला विभाग आता है दीवाने अर्ज विभाग। यह बलबन द्वारा स्थापित है और यह एक सैन्य विभाग था। इसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती करना था। दूसरा विभाग आता है नायब ए ममलकत या मुमलकियत। यह बहराम शाह द्वारा स्थापित है और इसका मुख्य कार्य प्रशासन का संचालन करना था। तीसरा है दीवाने रियासत, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित है और यह आर्थिक मामलों की देखरेख करता था। चौथा है दीवाने मुस्तखराज। यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित है और यह बकाया भू राजस्व की वसूली के लिए स्थापित किया गया था। पांचवा है परवाना नवीस। यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित है। यह परमिट देने का कार्य करता था। छठा है शाहनाए मंडी। यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित है और यह बाजार व्यवस्था को देखता था, साथ ही मूल्य नियंत्रण, वाट माप की जांच का भी कार्य करता था। सातवां है दीवाने अमीर कोही। यह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित है और यह एक कृषि विभाग था। आठवां है वली। यह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इस पद का सृजन किया गया और यह एक प्रांतपति था। नौवां है दीवाने बंदगान। यह फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित किया गया और यह दासों की देखरेख करने के लिए स्थापित किया गया था। अगला है दीवाने खैरात। यह फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित है और यह विशेष करके दान विभाग से संबंधित था। 11वां है दीवाने इस्तेहाक। यह फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित है और यह पेंशन विभाग की देखरेख करता था। अगला है दारुल सफ़ा। यह फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित है और यह चिकित्सा विभाग था। अगला शब्द आता है आमिल। आमिल क्या है? तो गांव से भू राजस्व की वसूली करने वाले पदाधिकारी को आमिल कहा जाता था। काजी क्या होता था? काजी तो शरीयत के अनुसार मुकदमों का निर्णय करने वाला न्यायाधीश। कारकून क्या था? भूमि का हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी। खरीदादार क्या था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। चौधरी कौन होता था? परगना का मुख्य अफसर चौधरी कहलाता था। बलाहार क्या था? साधारण किसान था। मुकद्दम क्या है? गांव का मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। अगला है मैमार। भवन निर्माण करने वाला इंजीनियर मैमार कहलाता था। सर जामदार सुल्तानों के वस्त्रों का मुख्य प्रबंधक। सरहंग, यहाँ पर एक नया शब्द आ रहा है, सरहंग शब्द आ रहा है। निम्न वर्ग का एक कर्मचारी था जो किसानों तथा प्रधानों के पास सरकारी आदेश पहुंचाता था। अगला है वकीलदार। शाही महल तथा सुल्तान के विशेष कर्मचारियों का प्रबंध करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी। अगला है खुद। गांव का अधिकारी को खुद कहा जाता था। अगला आता है आमिर हाजिब बारबक। यह दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था। नवी संदा क्लर्क होता था। मुतसर्रिफ शाही कारखानों की देख रेख करने वाला अधिकारी तथा नियंत्रण और लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। सद्र उस सुदर धार्मिक मामलों का प्रधान। वकील दर राजा के व्यक्तिगत एवं घरेलू कार्यों का प्रमुख होता था। वरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख। मुहतसिब
शरीयत के अनुसार लोगों के आचरण का निरीक्षण करने वाला अधिकारी। अमीर आखूर अश्वशाला का जो प्रधान होता था उसे अमीर आखूर कहा जाता था। अमीर बहर आंतरिक नौकायन तथा जल मार्गों का निरीक्षण करता था। अमीर तुजुक उत्सवों के आयोजन करने वाला अधिकारी। कोतवाल शहरों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी। सहना पील हाथियों की सेना का प्रमुख को सहना पील कहा जाता था। अगला है सर-ए-जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख। वजीर है, यह राज्य का मंत्री था, राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था। दीवाने इमारत लोक निर्माण विभाग का प्रमुख अधिकारी। दीवाने रसालत विदेश विभाग का प्रमुख अधिकारी। फिर इसके बाद अगला है अमीर मजलिस सभाओं एवं दावतों का प्रबंध करने वाला। अमीर शिकार शाही शिकार का प्रबंधन करता। खासादार सुल्तान के अस्त्र शस्त्रों का प्रबंध करने वाला अधिकारी। मुस्तैफी मुमालिक महालेखा परीक्षक। फिर इसके बाद है मुशर्रिफ मुमालिक महालेखाकार। दीवाने इंसा शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान अधिकारी। काजी उल कुजात न्याय से संबंधित अधिकारी था। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।